बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हाफिज़ एहसान अहमद आपके साथ एनालिस्ट बाइट के एक नए प्रोग्राम के साथ। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो आर्टिकल 17 है, जो पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान के शहरियों को जो है वो इस चीज़ का फंडामेंटल राइट उसको गिनता है कि वो पाकिस्तान के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई एसोसिएशन जो है वो बना सकते हैं। और उसके लिए चंद कदगन उसके अंदर हैं कि आप पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ काम ना करें, आप पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ काम ना करें, या आप हैट्रेड जो है अमंग सिटीज़न या प्रोविंसेस जो है उस चीज़ पे ना करें, या ये है कि पाकिस्तान के जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उसके ख़िलाफ़ आपका एजेंडा ना हो। तो ऐसी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आप बना सकते हैं और आप उसके मेंबर भी बन सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, उनके अंदर एक फंडामेंटल राइट जो है वो हमारा फ्रीडम ऑफ टू मेक एन एसोसिएशन या टू पार्टिसिपेट एज अ मेंबर इन एन एसोसिएशन, और वो एसोसिएशन आपकी पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है। अब पाकिस्तान के अंदर जब आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आप मेंबर बनना चाहें तो उसके लिए कुछ कदगन्स भी हैं, और उसमें एक कदगन ये है कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के आप एम्प्लॉई ना हो, और उसके बाद आप साउंड माइंड आपका हो, और आप जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैंने इशारा किया कि आप वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके अंदर आप ख़ुद भी बना सकते हैं। और जब आपने ख़ुद बनाना हो तो उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो एक प्रोसेस जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर दिया हुआ है। उसके मुताबिक आप कर सकते हैं, फॉर्म लेते हैं, अपना नाम देते हैं, और उसके बाद जो है मिनिमम जो है वो आपके 2000 मेंबर्स जो हैं उनके सिग्नेचर्स चाहिए कि जी आप पार्टी बनाना चाह रहे हैं। और फिर उसका एक प्रोसेस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इलेक्शन एक्ट है 2017 जो हमारा पार्लियामेंट ने किया है, उसके अंदर सेक्शन 200 है, वहाँ से एनलिस्टमेंट या फॉर्मेशन ऑफ पार्टीज़ जो है वो स्टार्ट होता है कि किस तरह पार्टी हो सकती है, कौन पार्टी का मेंबर बन सकता है। और फिर उसके बाद ये है कि अगर आपने पार्टी बनानी है तो जब आप पार्टी बना लें तो फिर आप उनकी ऑफिस बेरियर्स की जो एक लिस्ट है, और आप अपना सोर्स ऑफ फंड्स जो है वो फिर आप जमा करवा देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी स्क्रूटनी करता है, और साथ आप जो आपने इलेक्शंस करवाए होते हैं उस इलेक्शंस की डिटेल्स भी आप देते हैं। उसके बाद अगला जो प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको एक सर्टिफिकेट देता है, और उस सर्टिफिकेट के बाद आप अपनी पार्टी के लिए इलेक्शन सिंबल जो है जो सेक्शन 215 के नीचे फिर आप उसको अप्लाई करते हैं, और जो उनकी एक अप्रूव्ड लिस्ट है उसमें से कोई ऐसा नाम जो पहले किसी पार्टी के पास ना हो आपको वो अलॉट कर दिया जाता है। उसके बाद ये है कि जब आपकी पार्टी रजिस्टर हो गई है तो पार्टी मेंबर जो है उसके कुछ राइट्स भी हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, उसके ख़िलाफ़ आप डिसिप्लिनरी एक्शंस भी ले सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर एक कंट्रोवर्सी है, लीगल कंट्रोवर्सी है या पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है, कि जो मौजूदा सिस्टम के अंदर क्या ऐसी चीज़ है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट है, और अगर उसका लॉ के मुताबिक नहीं करवाया जाता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। अब सेक्शन 208 जो है वो बड़ा वाज़ेह इस चीज़ के अंदर कि हर पार्टी जो है वो जब 5 साल का उसका पीरियड जो है वो मुकम्मल होगा तो उसके अंदर अंदर एक इलेक्शन करवाएगी। वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और उसके अंदर सब जो मेंबर्स हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये है कि शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हो कि जो इस तरह का जो लॉ की स्पिरिट है उसके मुताबिक करवाए। नॉमिनेशंस ही आती हैं, डेजिग्नेट ऑफिसेज़ किए जाते हैं, और वो उस प्रोसेस के अंदर जाके सिर्फ जो इलेक्शन लॉज़ की फॉर्मेलिटी है उसे पूरा किया जाता है। और जब वो पूरा करके आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देते हैं तो वो जब आपने देना होता है, नए ऑफिस बेरियर्स की लिस्ट देनी होती है, रिजल्ट्स देने होते हैं, जो पार्टी हेड है वो उसको सर्टिफाइड करता है, और ये 7 दिन के अंदर जो है वो आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा करवाना है। उसके बाद अगला प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास होता है, जो सेक्शन 209 सब सेक्शन 3 है, 209 के अंदर पार्टी हेड करता है। 209(3) के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन सारी चीज़ों को वेरीफाई करता है, स्क्रूटनी करता है, और उसके बाद जो है वो एक सर्टिफिकेट जो है 209(3) के नीचे, और जो हमारा इलेक्शन रूल्स है उसका रूल 158 के नीचे एक सर्टिफिकेट जो है वो देता है कि आपकी जो लीगल रिक्वायरमेंट थी 209 या 210 भी इसके अंदर शामिल है कि आपका सोर्स ऑफ फंड्स क्या थे, और वो आपने अपने सारे जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको आपने डिस्क्लोज करना होता है एज ए पॉलिटिकल पार्टी। अब ये है कि जब देते हैं तो उसके बाद ये है कि कोई भी शख्स अगर वो एग्रीव्ड है उस प्रोसेस के अंदर तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक दरख्वास्त भी दे सकता है,
और उसके लिए इम्पॉर्टेंट फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की उसका लोकस स्टैंड आया है कि क्या वो शख्स पार्टी का मेंबर है, क्या उस प्रोसेस के अंदर उसकी दिलचस्पी क्या है, और क्या वो प्रोसेस के अंदर हिस्सा लेना चाह रहा था जिसको उन्होंने रोका है, जो उस वक्त उस पॉलिटिकल पार्टी का कर रहा था। तो बहुत कम ऐसा होता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर पार्टी के अपने लोग जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाएं और चैलेंज करें, और वो एक रूटीन के अंदर मामला चलता है। ये एक्सेप्शनल सिचुएशन जो है वो इस वक्त पीटीआई के सिलसिले के अंदर आई हुई है कि उनका जो 2021 से ये इलेक्शन वाला मामला चल रहा है और अभी तक जो है वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा। 23 नवंबर को एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक ऑर्डर आया और उसके बाद 2 दिसंबर को इलेक्शन करवाए गए और फिर अब वो भी चैलेंज कर दिए गए हैं। और उसके ऊपर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन है। एक लीगल ऑप्शन ये है कि वो 7 दिन के अंदर इन रिजल्ट्स जो हैं इनको एक्सेप्ट करे और उसके बाद एक सर्टिफिकेट दे, और जिसकी तरफ मैंने इशारा किया सेक्शन 209(3) का और रूल 158 का। और दूसरा ये है कि फिर उसके ऊपर को ऑब्जेक्शंस करे, और अगर वो ऑब्जेक्शंस करता है तो अगर वो पॉलिटिकल पार्टी या इस केस के अंदर अगर पीटीआई जो है वो उन ऑब्जेक्शंस को मीट कर लेती है तो वो मामला ख़त्म हो जाएगा। और अगर वो नहीं इस तरह चलता तो जिस तरह अब इलेक्शन शेड्यूल जो है वो आने वाला है और उसके अंदर रिटर्निंग ऑफिसर के पास जब आपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाता है कोई भी कैंडिडेट, तो अगली स्टेज जो उसकी आती है कि जब फाइनल लिस्ट बनती है तो फिर पार्टी जो है वो अपना निशान जो है वो कहती है कि मेरा कैंडिडेट ये है, और वो रिटर्निंग ऑफिसर को दिया जाता है और रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो फिर उसको फाइनल करके उसके मुताबिक जो है उस हल्के की जो बैलेटिंग है उसके आगे वो स्टार्ट हो जाता है। नाम और आगे उस पॉलिटिकल पार्टी जिसका उसने सर्टिफिकेट दिया हुआ है वो इलेक्शन सिंबल जो है वो लग जाता है। और अब इस सिचुएशन के अंदर ये है कि अगर ये प्रोसेस जो है वो मुकम्मल नहीं होता इलेक्शन शेड्यूल से पहले पहले, तो उसके अंदर सीरियस लीगल कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आती हैं और इसको फिर मामला जो है वो हाई कोर्ट के अंदर जाएगा और हाई कोर्ट इस चीज़ का फैसला करेगा। ये जनरली होता नहीं है इलेक्शन लॉज के अंदर या इलेक्शन एक्ट के अंदर पाकिस्तान के अंदर, लेकिन चूंकि एक चीज़ ऐसी हो रही है और जब लॉ के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स आएँ और आप उनको पूरी न करें तो फिर ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो आते हैं। और अगर ये प्रॉब्लम आता है तो फिर जो लॉ है उसके मुताबिक आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन सिंबल नहीं मिलता। ये इसका एक एस्पेक्ट है। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उसके अंदर हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका रोल किस हद तक है कि बुनियादी तौर पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये इख्तियार देता है कि आप किसी पार्टी को बना सकते हैं, उसके मेंबर बन सकते हैं, तो क्या उन पार्टीज़ के अंदर से जो ट्रू लीडरशिप जो है वो नीचे से ग्रास रूट लेवल से ऊपर आई है, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जब आप इस मुल्क को आप रूल करना चाहें और आप इस मुल्क को समझते हैं कि इसमें गवर्नेंस बेहतर होनी है, जस्टिस बेहतर होना है, उसके अंदर आपकी इकॉनमी ने बेहतर होना है, आपके जो है सोशल वेलबींग लोगों की बेहतर होना है, तो फिर उसके लिए फिर आपके जो पार्टी के अंदर लोग हैं उनको आप बनाना पड़ेगा और उनमें से जो अच्छे लोग हैं फिर आप उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर भेजें कि आप इलेक्शन लड़ें, और उसके बाद वो अगर आते हैं तो उनको आप कोई मिनिस्ट्रीज़ दें या एडवाइज़र्स बनाएं ताकि ये मुल्क आगे चले। और दुनिया की जितनी भी एडवांस डेमोक्रेसीज़ हैं या जहाँ पे अच्छी डेमोक्रेसीज़ हैं या लीडर जो है वो बिलीव करते हैं इस चीज़ के अंदर, तो वो अपनी पार्टी के अंदर जो है वो लोग आगे लेके आते हैं जो डिज़र्व भी करते हैं, जिनकी एजुकेशन भी होती है, जिनके अंदर विजडम भी आती है और वो जेन्युइनली और ट्रांसपेरेंट तरीके से इस मुल्क की जो है वो खिदमत करना चाहते हैं। तो ये पाकिस्तान इस सिचुएशन के अंदर बहुत पीछे है और मैं समझता ये हूँ कि अगर आपने डेमोक्रेसी को आगे लेके जाना है तो सबसे पहले इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने अंदर एक ट्रांजिशन करनी पड़ेगी और अपने अंदर एक ऐसी चीज़ लेके आनी पड़ेगी कि जिससे वाकई ये लगे कि अगर ये बाहर इस मुल्क के अंदर कहते हैं कि जमहूरियत है होनी चाहिए, तो इनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी जमहूरियत होनी चाहिए और उसके अंदर जो इनके मैक्सिमम अच्छे लोग हैं उनको मौका मिलना चाहिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे भी, ऑफिस बैरियर्स के तौर पे भी और पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है उसके अंदर भी, ताकि वो इस मुल्क को अच्छे तरीके से सर्व कर सकें।